Yuk, welcome. Hello, sir. Namaskar. How are you? Where are you located? I'm fine, sir. I'm in Gujarat, in a town Where of in Chikhli. where in Gujarat? Where in Gujarat? Chikhli, Where Chikhli. exactly? It is a town. Where exactly is this town? कहाँ पे है? Around Dandi. डांडी के पास में है। हाँ, मैं तो गिनती की तीन चार around 30 kilometers. I have been to Ahmedabad. I have been to, of course, Anand, and I have been to Vadodara. I have been to only these three Okay, places. okay. So चलो, basically, I'm from a town. okay, चलो, So shall I good. ask, sir? Yeah, go ahead. Anything. Okay. एक सर मेरे बंगला में एक वर्ड होता है अड्डा। हाँ बंगला में ना एक हाँ वर्ड है अड्डा, मुझे पता नहीं बंगला से मशहूर हो गया, अड्डा अड्डा बोलते हैं। अड्डा का मतलब होता है कि लोग बैठ के बातचीत करते हैं, अड्डा मारते हैं। हाँ तो हम लोग ये ऑनलाइन अड्डा मार रहे हैं। आप ये समझते हो कि मैं आपके घर आके बैठा हूँ, तो अभी घर में नहीं आ रहा, तो आप ऑनलाइन मिल रहे हैं आप लोग। तो मेरा हाँ इंटेंशन आप लोगों से चैट करने का है। मेरा यहाँ कोई वो सेशन नहीं है, हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो जिसका जो मन में है बोल दीजिए, हाँ, लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए हमारे इशू के ऊपर। हाँ तो या आपका कोई थॉट हो, आपकी कोई बात पूछनी हो, वो पूछें। क्रिटिसिज्म का भी, मैं बहुत से दोस्त मुझे क्रिटिसाइज करते हैं फेसबुक में, लेकिन वो यहाँ नहीं आते। तो मैं बोला आप आओ यार, कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप गाली नहीं दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्रिटिसाइज करो आकर के, कोई टेंशन नहीं। तो जो आपको कोई, आप तो ऐसे मेरे ख्याल से आप फेसबुक में कमेंट मारते हैं, मुझे कई बार आपको देखा मैंने कई बार। तो आप बताइए हाँ क्या, व्हाट डू यू यस। वांट टू से। हाँ, अब जरा बोल के देखिए, साउंड आ रहा है? जो बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो। आई कैन हियर यू, गो अहेड। ओके सर। सो सर मेरे कजिन्स मुझे बोलते हैं कि सरकार ने अगर फाइल्स डिक्लासिफाई कर दी और हम्म प्रूफ सामने ला दिया तो फिर फॉरेन इमोशंस हर्ट हो सकते हैं क्योंकि नेताजी वाज अगेंस्ट अलाइड पावर्स। सो मेरे को लगता है कि इस टाइम पे, इतना टाइम बीतने के बाद, इतना इतना कुछ होने के बाद, मुझे पता नहीं कितना हर्ट करेगा। ज़्यादातर ये इंटरनल के लिए। हाँ, लेकिन हाँ, असर कर सकता है। इंटरनेशनल टाइज में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्रिएट प्रॉब्लम होती है करके। आपसे पहले जो बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा मतलब उनके अलाइड पावर से कनेक्शन को लेकर के उनकी मतलब इमेज अच्छी फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि फॉरेन फ्रंट में कोई इतना इशू अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत निकल गया, अब हाँ लोग भूल चुके हैं चीज़ों को। तो इसका हम्म, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो हमारे इंटरनल पे ही है अब करके। हाँ, लेकिन हाँ फॉरेन में प्रभाव पड़ेगा। अब इंग्लैंड, अब ये हो सकता है कि जो उन्होंने बातें बोली हैं ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में, हाँ भगवान न करे वो सच हो। तो जो उन्होंने हाँ ट्रांसफर ऑफ पावर को लेके जो एलिगेशन लगाया, अगर वो सच निकले, तो हमारे फिर रिश्ते इंग्लैंड के साथ में थोड़े खराब होंगे। मतलब खराब क्या, मतलब फिर वो मिट्टी पलीद होगी हमारे लोग, यहाँ पे लोगों की। हाँ तो वो है, लेकिन लेकिन मेरा मानना अगर वो भी है तो ठीक है, निकल चुका। बिकॉज जैसे मैं, आई एम ऑल्सो प्रो ब्रिटिश, आई एम नॉट अगेंस्ट देम नाउ, बिकॉज जो हो गया पहले का। मुझे सिर्फ सुभाष बोस के पॉइंट में खुंदक आती है, बाकी तो हम लोग को, हम उनको पसंद ही करते हैं उनको अदरवाइज। लेकिन ये कि आई थिंक द होल इशू राइट नाउ इन द बेसिकली हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। टाइम निकल चुका। ओके पहले पहले बहुत प्रॉब्लम थी उनके, 85 तक 90s तक ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। तब तो ये निकलने का सीन नहीं था, और ये बहुत बड़े इश्यूज थे। अब इतने साल के बाद दुनिया 9/11 के बाद बदल गई है। 9/11 के हाँ बाद दुनिया बदल चुकी है बहुत। वो अब कोई किसी को पता, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी ये जो इंटरनल है फॉरेन का, मुझे लगता नहीं इज नॉट दैट बिग अ फैक्टर। बिगेस्ट फैक्टर इसकी ओके भारत का इम्प्लीकेशन होंगे, उसको देख करके लोग, गवर्नमेंट जो है नहीं निकाल पा रही है फाइलों को, जो उन्होंने ओके। नहीं निकाली। और सर दूसरा भी एक रीजन हो सकता है शायद कि सुभाष बोस आरएसएस से नहीं थे तो अगर सरकार सपोर्ट इसीलिए इग्नोर करती हो या ये हो सकता है। इवन सरदार पटेल वाज नॉट फ्रॉम आरएसएस फिर भी उनका नाम है। वो एक लार्जर इशू है, उससे थे नहीं थे, बट वो ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अब जब जब जो करंट गवर्नमेंट है, वो जिस तरह से वो लोग बिल्डअप कर रहे हैं सरदार पटेल को, जबकि सरदार पटेल वाज नॉट टेक्निकली नॉट फेवरिंग आरएसएस एक्चुअली। तो वो सुभाष को भी पिकअप कर सकते हैं, उसमें ऐसा इशू नहीं है। फिर अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, एक्चुअली इसमें भी हल्का सा एक प्रॉब्लम आता है। अब भगत सिंह जो थे वो कम्युनिस्ट थे, हाँ ठीक है। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ सेंस में, हम्म, लेकिन मैं उनको पसंद करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। आप सरदार yes, पटेल को भी सब पसंद करते हैं, चाहे वो कांग्रेस में जो। जब कोई इतना बड़ा स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसके बाद में ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अब भगत सिंह कम्युनिस्ट से तो कोई बात नहीं। अब ये तो ना कि मैं कम्युनिस्टों को पसंद नहीं करता, ये आप नहीं हम्म, करते।
तो सुभाष, भगत सिंह, ये पटेल, ये सब इन चीज़ों से ऊपर है। तो आज गवर्नमेंट उनकी अगर फाइल खोल दी कि लोग था, अब मोदी जी, आप तो खुद गुजरात से, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नेताजी की बातें ज्यादा करते थे। हाँ हाँ। जब उनकी मेरे पास बाइट पड़ी हुई है कि जिसमें आपको मालूम चल जाएगा कि वो गांधी पे जो उनके विचार आजकल उनके उस टाइम पे नहीं थे। कई कई करेक्ट लोग करेक्ट। कंप्लेन कर रहे, मुझे लोग कंप्लेन कर रहे थे, कई लोगों ने मुझे फेसबुक में बोला कि मोदी जो है स्टेटमेंट दे रहा है नेताजी का वोट लेने के लिए कुछ। मैंने कहा भैया, जब 2013 में या उससे पहले जब उसने वडोदरा में नेताजी की मूर्ति लगाई थी, या नेताजी का नाम वो लेते थे बार बार गुजरात पे, तो वो कौन से इलेक्शन लड़ रहे थे गुजरात के अंदर? तो इस तरह की बेकार बातें मत करो, उसमें इंटरेस्ट है, ये अलग कहानी, वो क्यों नहीं कर रहे वो अलग कहानी है। अभी उन्होंने वहाँ स्कीमें चलाई थी उस टाइम पे, उधर से वडोदरा का मेन चौक में नेताजी की मूर्ति लगाई है, हाँ। तो ऐसा नहीं है। तो वही, लेकिन है कि वो अब ये लंबी चौड़ी चीज है, तो और सर ये एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और आपने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करा था यूट्यूब पर, INA ट्रेजर जो हाँ। लूटा था। तो उसमें सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि SA अय्यर वो सस्पिशियस थे उसमें वीडियो में। मुझे पूरा वीडियो तो समझ नहीं आया, पर वो सस्पिशियस थे अय्यर। तो वो जब इंडिया आए, ऐसा बोल रहे थे वीडियो में, वो जब हम्म। इंडिया आए तो नेहरू जी ने उन्हें देखो, ऐसे फ्लावर आई से बुके से रॉयटर्स का वो। कॉरेस्पॉन्डेंट था, ऐसे आई जैसे रॉयटर्स के हम्म, कॉरेस्पॉन्डेंट थे। वो सुभाष बोस ने उनको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया, उनके पास इतना टाइम नहीं था सुभाष बोस के पास में, जो मिला उनसे उन्होंने उन्हीं से काम चलाया उन चीज़ों से। हाँ उसके बाद में ये जैसे ही अय्यर वापस आया है सन 45-46 में भारत, तो ये पंडित जी के पैरों में पड़ गया आकर के। हाँ उसके बाद उस जमाने में गुजरात नहीं था, तो महाराष्ट्र नहीं था, तो बॉम्बे बोलते थे स्टेट को, आपको पता होगा ना, पहले हाँ बॉम्बे स्टेट, हाँ उसी को हाँ हाँ। महाराष्ट्र गुजरात बाद में अलग अलग बना है। तो बॉम्बे के अंदर वो बॉम्बे के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में उनको काम लगा था पहले, अय्यर को। बाद में उनको सडनली 50-51 के अंदर उनको पंडित जी ने, अब उनके फाइलों में सब नाम लिख के आ रहा है कि ये आदमी चोर में, इसमें इसका इन्वॉल्व है, चोरी में। उसके बावजूद इस आदमी को हाँ सुभाष बोस की डेथ पे इंक्वायरी करने के लिए पंडित जी ने भेजा। तो ये हाँ पंडित जी के खिलाफ जाता है। जब आपको मालूम है ये आदमी चोर है, तो उसको चोरों को तुमने क्यों भेजा? फिर ये खजाने का पता लगाने गया था, निकाल के लाया कि उसमें सुब्रमण्यम स्वामी की थ्योरी है कि ये निकाल लेकर के, मतलब इसने निकाला है बहुत सारा, फाइलों में कुछ और लिखा हुआ है। उसके बाद इसको पंडित जी ने प्रधानमंत्री के ऑफिस में नौकरी दी है। हाँ तो ये बड़ा हाँ हाँ गलत गलत मैसेज जाता है कि जब प्रधानमंत्री को मालूम है कि ये आदमी की उसमें लूट में इसकी शामिल है, तो आपने उसको नौकरी क्यों दी आपने अंदर? दैट इज अ प्रॉब्लम विद पंडित नेहरू एंड यस। एस अय्यर। तो हाँ, अय्यर का एक लड़का अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोफेसर है। उनका लड़का। हाँ, और क्या। और पोता उसका तगड़ा पैसा छाप रहा है अमेरिका में, अमेरिकन है वो तो। हाँ हाँ और जिसने दूसरे ने लूटा था, वो जो जापानी में जो जो रामामूर्ति था, उसकी फैमिली भी हाँ अच्छा मार मार के बैठी हुई है। हाँ, वो और भी ऐसे सस्पिशियस था, रामामूर्ति। वो फाइलों में साफ लिखा हुआ था, अंधे को नजर आ रहा है कि सस्पिशियस कहते हैं, उन्होंने ही हाथ साफ हाँ किया, वो थे। और उसके बाद में, और इनका जो अय्यर फैमिली और ये राममूर्ति फैमिली के जो 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 लोग हैं, उनकी वो शुगाता बोस से बड़ी अच्छी दोस्ती है। जो नेताजी हाँ की फैमिली में जो है ना, वो कांग्रेस के जो हाँ लोग हाँ। हैं, पूरी दुनिया को मालूम है कि, मतलब आपको अगर मालूम हो कि एक आदमी ने आपके, उसके दादा ने आपका माल मारा है आपके दादा का, तो आप उससे दोस्ती करोगे? नहीं। हाँ, तो ये चोर कंपनी के जो खानदान के लोग हैं, उनकी दोस्ती उसके साथ में है। शुगाता बोस है, वो अमेरिका में प्रोफेसर करता है, यहाँ पॉलिटिक्स करता है करके। हाँ। और सर एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी ममता बनर्जी ने वो लेटर लिखा हाँ। था PM मोदी को, तो हाँ जी। उसमें बीजेपी ने अपॉर्चुनिज्म कहा ममता बनर्जी को, कि अपॉर्चुनिज्म कर रहे हैं। तो उसमें सर बीजेपी का और कोई ममता रिप्लाई बनर्जी ने नहीं आया। लेकिन ये गलत है कि ममता बनर्जी हाँ ने ये बात पहली बार नहीं बोली है, पहले ही बोलती आई है। देश हाँ प्रेम हाँ, दिवस की पहले ही बहुत बोला पहले, था। वो तो पहले से बोलती आ रही है। हाँ कल को फिर ये भी बोल सकते हैं कि बीजेपी भी अपोजिशनिज्म कर रही है गांधी का नाम लेकर के। हाँ। ये भी बोल सकते वो हैं कि आप सरदार पटेल को लेकर अपोजिशनिज्म कर रहे हो। लेकिन हम्म, दीदी तो बोलती आ रही है, वो तो 97 से, हाँ, मेरा तो उल्टा कंप्लेन है कि वो कम बोल रही है। मेरा मानना है हाँ उसको डंडा करना चाहिए थोड़ा, ये तो बहुत कम बोल रही है, दीदी भी तो गांधी भक्त है। हाँ ये तो है। दोनों के दोनों गांधी भक्त आपस में इलेक्शन की लड़ाई कर रहे हैं करके। वो एक उसने थोड़ा बहुत गुजरात बंगाली पैड के नाम पे हल्का सा लिख दिया, लेकिन ठीक है, अच्छा करा। लेकिन हाँ। अपोजिशनिज्म नहीं है, दीदी ने पहले भी बोला है, उसमें नई बात नहीं, वो पहले भी कहती आई है, उसने जो बातें हम्म, बोली है उसने पहले भी रिपीट करी है। मेरा तो उल्टा कंप्लेन है कि दीदी कम बोल रही है, दीदी को और बोलना चाहिए। हाँ। बाकी इन्होंने, बड़े बस। शर्म की बात है कि बीजेपी के लोगों ने वहां बंगाल में कोई आंसर नहीं दिया।
उनको वही बोलना वही चाहिए। मैं बोल रहा था कि अब हम क्या कर आपको सकते हैं, बीजेपी ने कोई आपको आंसर बैठे-बैठे नहीं को दिया। गुजरात में बैठ के आपको समझ में आ रहा है, तो उनको बंगाल में समझ में नहीं आ रहा कल बैठ करके। हाँ सही है। तो ये गलत, थोड़ा अजीब-सा है, अजीब-सी। अब देखो इलेक्शन में हम तो चाह रहे हैं, मेरा मेरा इरादा है, मेरा अच्छा अभी कि ये मतलब इलेक्शन में मुद्दा उछलना चाहिए किसी भी तरीके से यार, हम तो हाँ निकालने नहीं चाहिए, मेरे को तो काम से मतलब है। हाँ साम दाम दंड भेद, हमें मुद्दा उछालना है। और हम लोग कह रहे हैं जैसे भी है उसको उछालो, ताकि इशू एक स्टार्ट पिकअप होगा तो पूरा देश इसमें आ जाएगा। इसकी चिंगारी हाँ बंगाल से ही लगेगी। प्रॉब्लम ये है कि चिंगारी बंगाल से लगेगी और कोई जगह नहीं लगा। एक बार वो चिंगारी लग जाए तो ये पूरे देश में आ जाएगा, फिर हम लोग फिर इसकी अपने मोमेंटम पकड़ लेगा, फिर हमें किसी एक स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ शुरुआत इसकी बंगाल से ही होनी चाहिए। यस यस करेक्ट। बाकी तो पूरा देश इसमें हो जाएगा, वो तो पूरे देश के लोगों में इंटरेस्ट है। ये कोई एक, मैंने कहा ना, तो नेताजी को लेके पूरे देश में लोगों में इंटरेस्ट है जबरदस्त, हाँ है ना। गुजरात में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं वहाँ, मेरे लेक्चर बहुत गुजरात में अच्छे भी। हुए, काफ़ी अच्छे लेक्चर हुए वहाँ पे। और जैसे हाँ बहुत जगह में छोटे छोटे टाउन्स में गुजरात में नेताजी की मूर्तियाँ लगा रखी, छोटी छोटी। हाँ मैंने आनंद में देखी। आपके वहाँ है आसपास कोई? आसपास में तो कोई नहीं है। अच्छा, पर मैंने 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 मेरे देखी घर में एक फोटो फ्रेम रखी है नेताजी की। तो। अब अच्छा, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है। ठीक है सर। चलिए योग, सर वी आर नमस्कार। विथ यू सर, वी आर विथ अरे यू। चलो, थैंक यू वेरी मच। चलो, ओके गुड सर नाइट। बाय।